फ्राइडे की एक सुबह पोएटिस अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थीं। माँ पास में ही गाड़ी में बैठी हुई थीं और उस पल पोएटिस को रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ कितनी बूढ़ी और कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। ये देखकर पोएटिस का दिल भर गया। उनसे माँ का बुढ़ापा देखा न गया तो अपना ध्यान भटकाने के लिए वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। गाड़ी के बाहर उन्होंने देखा कि पेड़ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और फिर आगे चलकर उन्होंने देखा कि खुशी में झूम रहे बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद जब पोएटिस एयरपोर्ट पर पहुंची और अपनी माँ को अलविदा कहने की बारी आई तो माँ का कमज़ोर पीला पड़ा चेहरा देखकर दोबारा तकलीफ़ होने लगी। लेकिन अपने गम को छुपा के पोएटिस ने बस इतना कहा, सी यू सून अम्मा। इतना कहकर बस मुस्कुराती रहीं। आज की पोयम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। नाम से ही पता लग रहा है कि माँ की उम्र 66 हो गई है और इस उम्र में इंसान बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है और पोएटिस को बहुत तकलीफ़ हो रही है अपनी माँ को बूढ़ा और कमज़ोर देखकर। चलिए पोयम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएटिस कहती हैं कि लास्ट फ्राइडे सुबह की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी। पोएटिस गाड़ी चला रही हैं और अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ पर जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और गाड़ी चलाते हुए पोएटिस का ध्यान उनकी माँ पर जाता है। उनकी माँ गाड़ी में ही उनके पास में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। माँ सो रही होती हैं, उनका मुंह खुला हुआ होता है और वो कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। उनका चेहरा इतना सफ़ेद और इतना बेजान लग रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का हो। डोज का मतलब होता है हल्की नींद, कच्ची नींद। एशन का मतलब होता है बिल्कुल सफ़ेद, बेजान। कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को। तो बहुत ही कमज़ोर उनकी माँ लग रही थी। जिस तरह से डेड बॉडी का चेहरा एकदम पीला और बेजान नज़र आता है ना, वैसा उनकी माँ का चेहरा नज़र आ रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अपनी माँ को इतना कमज़ोर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे दुख हुआ कि मेरी माँ वाकई बूढ़ी हो चुकी हैं। पोएटिस को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और वो कभी भी उन्हें छोड़कर जा सकती हैं। बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उनकी डेथ हो सकती है, कभी भी छोड़कर जा सकती हैं वो। तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपनी माँ को यूँ बूढ़ा देखकर। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। लेकिन मैं इस दर्द भरे ख्याल से मुंह मोड़ लेती हूँ। मैं बाहर देखने लगती हूँ। बाहर हरे भरे पेड़ बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि पोएटिस को जब रियलाइज़ हुआ कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो इस इमोशनल पेन को ना हैंडल नहीं कर सकती हैं। इतने दर्द को वो सहन नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए उस दर्द को अवॉइड करने के लिए, अपना ध्यान भटकाने के लिए वो बाहर देखने लगती हैं। और बाहर पेड़ जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है वहाँ पे, तो पेड़ तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी मूव करना। द मैरी चिल्ड्रन प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स। और फिर पोएटिस जब गाड़ी से बाहर देख रही थी झाँक के, तो उन्हें बच्चे नज़र आए। बच्चे खुशी से घर से बाहर आ रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर ना कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। देखो, एक तरफ तो पोएटिस की माँ है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, बेजान हो चुकी हैं, उनमें जान ख़त्म हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जो फुल ऑफ एनर्जी हैं, फुल ऑफ जॉय हैं। ये बच्चे जॉय और एनर्जी से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर न्यू एज और ओल्ड एज का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। पोएटिस की माँ की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और इन बच्चों की ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है। मैरी का मतलब होता है हैप्पी, चेयरफुल। स्पिलिंग आउट का यहाँ पर मतलब है कि बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैं अपनी माँ से थोड़ा दूर खड़ी थी तो मैंने माँ को दोबारा से देखा। माँ का चेहरा डल और पीला पड़ा हुआ था, जैसे विंटर्स में मून होता है। सर्दियों का मून आपने देखा है ना, डल होता है, पीला सा होता है, वैसा चेहरा माँ का दिखाई दे रहा था। वैन का मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना और पेल का मतलब होता है चेहरे की रंगत उड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। और उस पल वही बचपन का डर दोबारा से लौट कर आ गया, माँ को खो देने का डर। बचपन में पोएटिस को डर लगता था अपनी माँ को खो देने से, वही सेम डर दोबारा से लौट कर आ गया। एक का मतलब होता है दर्द। बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। और फिर बस मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। दोस्तों, यहाँ पर पोएटिस अपनी माँ को ना परेशान नहीं करना चाहती। अंदर से वो टूट रही है, बहुत दुख हो रहा है यूँ अपनी माँ को बूढ़ा और कमज़ोर देखकर, पर वो माँ को टेंशन नहीं देना चाहती, तो इस वजह से वो मुस्कुराती रहती है।
यहाँ पर आपके आसान से पोएम ख़त्म होती है। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है राइट साइड पर, इस पर आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास 12th के, और लेफ़्ट साइड पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको हिंदी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।